हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। तो आपको बोर्ड में दिख रहा होगा अधिगम अक्षमता के प्रमुख कारण। अधिगम अक्षमता के प्रमुख कारण। जब बालक अधिगम करता है तो उसमें कुछ, मैंने आपको पहले, इससे पहले अक्षमताएं बताया था। अक्षमताएं क्या होती हैं कि बालक कोई भी कार्य करने में कैपेबल नहीं हो पाता है। जैसे डिसकैलकुलिया बताया था, डिसग्राफिया बताया था और डिसलेक्सिया बताया था। तो इसके लक्षण क्या है, ठीक है ना, प्रमुख लक्षण क्या है, ठीक है ना, ये जानेंगे। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या देख रहे होंगे आप? उपयुक्त आचरण ना करना। मतलब कि उपयुक्त आचरण न करना मतलब जब बालक को समझाया जाता है तो बालक उसको समझ नहीं पाता, अपना आचरण उसके प्रति संवेदनशील नहीं बना पाता, समझने की कोशिश नहीं कर पाता। स्वयं के प्रति लापरवाही। बालक को यही नहीं समझ में आता हम अपने प्रति लापरवाही कर रहे हैं या फिर किसी और को धोखा दे रहे हैं। अर्थात कि बालक स्वयं लापरवाही करता है, स्वयं के कार्य की कटिबद्धता नहीं होती है। तीसरा पॉइंट क्या रखेंगे? ध्यान का आसानी से भटक जाना। जब बालक किसी चीज में मन लगाता है, कंसंट्रेट करता है, कि वह क्या करता है, उसका ध्यान एकाग्र नहीं हो पाता, इधर उधर भटक पाता है। चौथा आप कह रहे हो संवेगात्मक अस्थिरता। जब बालक किसी चीज के बारे में सोचने लगता है, मतलब कि उसी उसी के बारे में सोचता है, उसका डायरेक्शन फिर इधर उधर नहीं हो पाता। यदि फिर कहीं खो गया, कक्षा में शिक्षक पढ़ा रहे हैं, वो कहीं खो गया, इधर उधर के बारे में सोच रहा है, तो ही सोचता रहता है। वो कंट्रोल अपने आप में खुद पे नहीं कर पाया। हंस रहा है तो हंस रहा है, बोल रहा है तो बोल रहा है, तो ठीक है ना। फिर क्या है पांचवा पॉइंट? सामान्य से ज्यादा सक्रियशीलता। सामान्य से ज्यादा सक्रियशीलता, इसका अर्थात हुआ कि जब बालक को पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, समझाया जाता है, तो उसका रवैया क्या होता है? बहक जाता है। उसको जितना बोलना चाहिए उतना नहीं बोल रहा, उससे ज्यादा बोल रहा, कहीं बोलता ही नहीं, कहीं गुस्सा आ जाता है। वो क्या कहलाता है? सामान्य से ज्यादा अधिक सक्रियशीलता। फिर अगला पॉइंट आप देख रहे हो, कार्य की मंद गति। कार्य की मंद गति अर्थात बालक को जब लिखने के लिए दिया जाता है तो बालक उसको बहुत धीमे गति से लिखता है। किसी चीज को याद करने को बोला जाता है तो बालक उसको बहुत धीमे गति से याद करता है या फिर याद ही नहीं कर पाता। फिर अगला पॉइंट आप देख पा रहे हो, सातवां पॉइंट क्या है? प्रत्यक्षीकरण संबंधी दोष, ठीक है ना। प्रत्यक्षीकरण संबंधी दोष मतलब बालक एक बालक दूसरे बालक से डायरेक्ट रूप से नहीं बोल पा रहा, नहीं संवाद कर पा रहा, डायरेक्ट इंटर करेक्ट नहीं कर पा रहा है, जो शिक्षक से अपन डायरेक्ट समस्या नहीं बता रहा, अपने माता पिता से डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से ये नहीं बता पा रहा, तो पापा हमें ये सीखने में दिक्कत है, मुझे ये खाना है, मुझे ये पहनना है, हमारे गुरुजी ने क्या संदेश आपके लिए भिजवाया है, ठीक है ना। तो देखिए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। अधिगम क्षमता के प्रमुख लक्षण क्या है? मतलब जब बालक अधिगम करता है तो उसको अधिगम करने में, कोई चीज सीखने में उसको कुछ अक्षमताएं होती हैं। जैसे अक्षमताएं हमने आपको बताया है, एक वीडियो में देखिएगा, उसके अक्षमताओं के नाम बताए हैं और उसके विकार बताए। अक्षमताएं आए क्या होती है? जैसे डिस्कैलकुलिया हो गया। डिस्कैलकुलिया में क्या हो गया? डिस्कैलकुलिया में बालक गणना संबंधी विकार करता है, मतलब जोड़ नहीं पाता है, ठीक है ना। और डिस्थीमिया हो गया, मतलब सोच से संबंधित होता है, तनाव तनाव उसमें होता है। ये हो गया आपके अक्षमताएं। इसके लक्षण क्या होते हैं जो दोस्तों जानते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या? उपयुक्त आचरण न कर पाता। जैसे बालक को डिस्कैलकुलिया है तो बालक को गणना कराया जा रहा है, बालक को जोड़ सिखाया जा रहा है, गुणा सिखाया जा रहा है, भाग सिखाया जा रहा है, तो वो निम्न प्रति में आचरण उसका नहीं लग रहा है, ये वो उसमें सक्रिय नहीं हो पा रहा, तो उपयुक्त आचरण का ना होना। दूसरा पॉइंट देख रहे होंगे, स्वयं के प्रति लापरवाही। स्वयं के प्रति लापरवाही मतलब जब बालक को 2+2 4 बताया जाता है तो बालक 2+2 पे ध्यान नहीं देता, कहीं 1+2 पे 4 लिख देता, कहीं 4+3 में भी 4 लिख देता, कहीं 4+0 में भी वो 6 लिख देता है, ठीक है ना। अंकों को ध्यान से नहीं दे पाए। फिर ध्यान का आसानी से भटक जाना। ध्यान का आसानी से भटक जाना अर्थात ये है कि जब बालक को 3+3 बताया जाता है तो वह छापे ना ध्यान दे के उसको 4 ही पढ़ता है, ठीक है ना। उसका ध्यान कक्षा में ना होकर कहीं और रहता है, ठीक है ना। है संवेगात्मक स्थिरता। जब बालक को किसी टॉपिक पर, किसी एक मुख्य बिंदु पर
ध्यान आकर्षित किया जाता है तो वह और अन्य क्षेत्र में सोचता रहता है, उसके बारे में विचार करता है, वो संवेगात्मक अस्थिरता कहलाता है। मतलब वो स्थिर नहीं रहता, कंसंट्रेट नहीं रहता। सामान्य से ज्यादा सक्रियशीलता, जब बालक को जोड़ बताया जाता है तो गुणा पूछता है, जब गुणा बताया जाता है तो भाग के बारे में पूछता है, और उससे सही बात बताऊं तो जोड़ भी सही से नहीं आता, ना घटाना ही सही से आता। वो क्या कहता है, समान से ज्यादा सक्रियशीलता, मतलब एक के पाने के चक्कर में दूसरा भी नहीं मिल पाता उसको। कार्य की मंद गति, कार्य की मंद गति से आशय है कि बालक को जब जोड़ सिखाया जाता है, जिस कैलकुलिया है उसको, तो वो क्या करता है, उसको सीखने की कोशिश ही नहीं करता। 2+2 4 बताएं तो वो उसमें कंसंट्रेट नहीं कर पाता, बहुत धीमे धीमे सीखता है। उसको उदाहरण के आगमन बीच के समझाएं, फिर उसको संक्षेप करके, फिर विवरण करके दिखाएं, उसको बगीचे में ले जाके दिखाएं, तब उसको समझ में आता है। ठीक है ना। प्रत्यक्षीकरण संबंधी दोष, मतलब बालक को कहाँ समस्या आ रही है, उसको क्या जानना है, डायरेक्ट करेक्ट नहीं कर पा रहा, जो अपनी समस्या दूसरों से नहीं बता पा रहा। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छा लगा हो बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए, तो मैं ना बोलूंगा, वो स्वयं आपकी इच्छा है। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, फिर मिलते हैं।